अगर परफेक्ट अगर सब चीज है तो एक बार कमेंट करो सबको। सबको गुड इवनिंग। सबको एक बार आवाज और बोर्ड अगर क्लियर दिख रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो। एक बार कम एक बार ठीक चलो। साफ दिखाई दे रहा है? आवाज क्लियर है सबको? आवाज क्लियर है सबको? देखो, आज हम लोगों का झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 100 में 100 मैथ में सॉल्व करना है। अगर आप 100 में 100 मैथ में सॉल्व करते हैं तो आप लोग का पक्का आप लोग का रिजल्ट जो है सबसे अधिक होने वाला है, अच्छा रिजल्ट होने वाला है। तो हम लोग 100% रिजल्ट को पाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि ये नहीं कि हम लोग के एग्जाम के समय हम लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग सब्जेक्टिव कहीं भी आप लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग ऑब्जेक्टिव कीजिए। आप लोगों को मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछता है एग्जाम में, ठीक। तो आप लोग को मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पूछने वाला है। तो आप लोगों को पता है कि झारखंड बोर्ड में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िए, ट्यूशन वगैरह जहां भी पढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैं जो बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो खुद से भी कर सकते हैं, पर आप लोग जो बनाइएगा तो आप लोगों में क्या होगा कि टाइम आप लोगों को ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं जो बताऊंगा तो आप लोगों को जो कम समय में आप लोग क्वेश्चन को देखते हुए कैसे आप लोग टिक कीजिएगा उसके लिए मैं बताऊंगा, ठीक, ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए लिखा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा। पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो जब कभी भी इस तरह एक फिक्स है कि एक नंबर में आप लोग को दिए हैं, ये फिक्स है कि आप लोग को एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इस तरह का एक फिगर दे करके आप लोग ग्राफ दे करके एक पूछना ही पूछना है, तय है, पूछता ही पूछता है, ठीक। तो इसमें क्या है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो आपको यहाँ पर पूछा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, आपको एक्स में पूछा है, तो आपको देखना होगा कि हमको इस ग्राफ में एक्स अक्ष को वो ग्राफ कितना बार उसको काटा गया है, एक्स अक्ष को कितना बार काटा गया है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को यहाँ पर यही है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष को 1 2 3 और 1 4 बार काटा है, इसलिए पी एक्स का शून्यक की संख्या जो हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा। फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसलिए एक नंबर पक्का कर लीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक। चलते नेक्स्ट, इसी तरह से और एक दिया हुआ है। तो देखिए सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। इसमें भी यही बोला है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग क्या बोले कि जिसको बोलेगा यानी एक्स पी एक्स बोला है तो हम एक्स अक्ष को देखेंगे कि एक्स अक्ष में ये कितना बार काटा गया है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष यहाँ पर है 1 2 3,
काटा गया, यहाँ पर देखिए पार नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टच किया है, तो हम इसको 1 को माना एक बार गिनती करेंगे। यहाँ पर भी देखिए पार नहीं हुआ है, तो एक बार गिनती करेंगे, तो 1 2 3। आपका जिस ऑप्शन में अगर 3 है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, और आप लोग साथ ही साथ नोट करते चाहिए। आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है आप लोग उसको नोट कीजिए और नोट करते जाइए, और उसको सॉल्व भी करना है। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख लिए, वीडियो देखने से कुछ नहीं रहने वाला है। कॉपी में जब लिखने से क्या होता है, साथ ही साथ लिखने से क्या होगा, आपको याद भी होगा, और उसमें क्या होगा कि याद होने के साथ साथ वो एक नोट्स भी बन जाएगा, जो कि ताकि एग्जाम के समय आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। अब एग्जाम के समय बोलिए कि हम वीडियो देख लेंगे, एग्जाम के समय में इतना वीडियो देखना संभव नहीं है। कॉपी में नोट किया हुआ रहेगा, तब तुरंत उसको रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए साथ ही साथ उसको नोट कीजिए। नोट करने से क्या होता है, दिमाग को भी याद होता है, हाथ को भी याद होता है, और रिवीजन भी होता है, इसलिए इतना फायदा होता है, इसलिए लिखिए। ठीक, चलिए ये दोनों क्वेश्चन हो गया, ये दोनों क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जगह का कमी होता है। चलिए इसको हम क्या किए, इसको मिटा दिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और दोस्तों को बोलिए कि अगर आप लोगों को मैथ में 100 में 100 अगर लाना है, मैथ नहीं सभी सब्जेक्ट को करवाया जाएगा। अभी आप लोगों को मैथ करा रहे हैं, 2-4 दिन के बाद फिर साइंस शुरू करेंगे, उसके बाद फिर एसएसटी शुरू करेंगे, उसके बाद हिंदी का बताएंगे, उसके बाद आप लोग को इंग्लिश का बताएंगे, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को बताया जाएगा। ठीक, चलिए तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या आप लोग साथ ही साथ नोट कर रहे हैं ना, और कमेंट करके बताइए यस और नो। ठीक है, ये नहीं कि अगर सिर्फ मोबाइल को देख रहे हैं, नोट भी करते जाना है, और सब ठीक है। अभिषेक बोल रहा है कि यस सर, और रंजन भी बोल रहा है यस सर। ठीक है, सबको नोट करते जाना है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक, आप लोगों को मैं एक लॉन्ग मेथड से, सब्जेक्टिव मेथड से जिस तरह से सॉल्व किया जाता है उस तरह से भी बताएंगे, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव किस तरह से सॉल्व करना है वो भी बताएंगे। ठीक, देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप लोग पढ़ पाते होंगे। देखिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो आप लोगों को याद होगा कि बहुपद चैप्टर में एक द्विघात समीकरण आता है। ठीक, थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, अगर पढ़े भी हैं तो शांति से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कम वीडियो को देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए, द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ते हैं, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। इक्वल टू आप जीरो भी दे सकते हैं अगर शून्य निकालना हो तो। ये होता है द्विघात बहुपद का, ये फॉर्मेट होता है। ठीक, द्विघात बहुपद का ये फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पर जो है ए क्या होता है, ये जो ए जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, और बी क्या है, ये एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। और सी क्या है, सी आपका अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, ये चीज है। तो जब हम इसको हल हल करते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद इसमें क्या आता है, इसमें दो वैल्यू आता है, एक्स का दो वैल्यू आता है। एक्स का वैल्यू के हम लोग बोलते हैं अल्फा, यानी उसको हम लोग कहते हैं शून्यक। जो हल करते हैं उसके बाद जो आता है उसको हम लोग कहते हैं शून्यक। तो शून्यक, दो शून्यक आता है, यानी एक्स का जो वैल्यू आता है, दो वैल्यू आता है, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। दो वैल्यू आता है, इसको एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा।
एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि ये शून्यक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। ठीक, तो एक आता है शून्यकों का योग, फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग। हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो रहा है, अब तो जान ही गए। अब यहाँ पर लिखते हैं, जो दो शून्यक जो निकलता है, एक अल्फा और एक बीटा, शून्यक जो होता है अल्फा और एक बीटा, अगर हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या होगा कि अगर इसको मध्यम पद अगर तोड़ करके इसको निकालेंगे तो हमको दो शून्यक प्राप्त होगा। अगर मध्यम पद अगर तोड़ करके निकालेंगे तो दो शून्यक प्राप्त होगा। अब फिर कहा जाएगा कि इस शून्यक को, दोनों शून्यक को जोड़ो, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों को जोड़ दो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का अगर योग करेंगे तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला कहता है कि ये होता है माइनस बी बट्टे ए, फॉर्मूला आता है, यानी बी माइनस बी बट्टे ए, मतलब यहाँ बी के जगह पर जो रहेगा और उसके बाद यहाँ ए को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा अल्फा और बीटा का जो योग निकलेगा वो चीज निकल जाएगा। अब है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल। ये होता है सी बट्टे ए, नीचे में हमेशा ए ही रहता है, सी बट्टे ए होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या रहा है, लिखा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो, अल्फा और बीटा क्या कह रहा है कि इसका जो है ये द्विघात समीकरण जो है इसका दो गो शून्यक है। ठीक, तो बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका मतलब शून्यकों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए। तो आपका देख सकते हैं कि माइनस बी बट्टे ए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो माइनस बी बट्टे ए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसमें देखिए अगला है चौथा नंबर में कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन के शून्यक हैं, तब बोल रहा है वन बटे अल्फा प्लस वन बटे बीटा बराबर क्या होगा। वैल्यू दिया हुआ है 2, -2, 0 और इतना दिया हुआ है। ठीक, ये चीज दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले बेसिक से बताते हैं कि आप लोग को माने एक होता है ट्रिक मेथड और एक होता है बेसिक मेथड। तो बेसिक से अगर याद रखते हैं तो कभी आप गलती नहीं होगा। और ट्रिक में क्या होता है कि ट्रिक एक एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं, तो ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक से धोखा मिल जाता है। ठीक, लेकिन आपको बेसिक से हमेशा याद रखना है। ठीक, तो बेसिक से आप लोग को सबसे पहले बताते हैं कि बेसिक से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग, हम साइड हो जाते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार क्वेश्चन को, ताकि नोट करने आप लोग को आसानी होगा, नहीं तो हम मिटाते चलेंगे। एक बार आप साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम तीसरा नंबर को मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ ये हो जाएगा। देखिए अब है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर 2x इतना दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का बोला शून्यक है, और बोला अल्फा और बीटा का 1 बटे उतना निकालना है। तो 1 बटे निकालना है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमको अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा और बीटा का मतलब शून्यक निकालना पड़ेगा, तब हम 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा करेंगे, तब मेरा वैल्यू निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मध्यम पद तोड़ते हैं। शून्यक निकालना है तो शून्यक का मतलब उसको शून्य के बराबर लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करते हैं, मध्यम पद तोड़ते हैं। तो इसमें मध्यम पद अगर तोड़ेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना टूटेगा, तो नियम के अनुसार बोलता है फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो मेरा कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर। इसके साथ में एक गुना है, तो अगर हम एक को तोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, एक को तोड़ेंगे तो एक ही आएगा। तो एक को तोड़ करके दो लाना है, तो इसका मतलब सीधा सीधी एक्स प्लस एक्स करेंगे तो मेरा ये 2x भी हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x और x दोनों से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 कॉमन ले लेंगे दोनों से, क्या कॉमन आएगा, प्लस 1 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर मेरा जो ब्रैकेट के अंदर में उसको सबसे पहले लेते हैं, तो x प्लस 1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों से क्या बचा यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बचा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरा दो जो शून्यक निकल के आ रहा है, इसको अगर शून्य के बराबर करेंगे तो ये निकलेगा x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे और फिर x प्लस 1 को करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तब मेरा यहाँ पर जो आएगा x बराबर -1 और फिर इधर आएगा x बराबर -1।
मेरा 2 शून्यक निकल गया। तो इसी 2 शून्यकों को हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं अल्फा, जिसको कहते हैं -1, और एक को कहते हैं बीटा -1। किसी को भी अल्फा बोल दीजिए, किसी को भी बीटा बोल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब बोला है 1/अल्फा निकालिए और 1/बीटा, 1/अल्फा और 1/बीटा निकालना है। तो 1/अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-1 और फिर प्लस बोला है 1/बीटा, तो बीटा का मान आया -1, तो ये माइनस माइनस दोनों जगह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 -1, तो सीधा सीधी -1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -1, तो -1 -2 आ गया, -1 और -1 -2 आ गया। तो आपका देख सकते हैं -2 किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ऑप्शन नंबर आपका ये बी में है, ये हो गया। लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका बेसिक से। ठीक, ये आपका हो गया बेसिक से। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अभिषेक कर रहा है आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, क्या बात सही है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सिर्फ अभिषेक जी बोल रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या बात सही है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज तो पूरा परफेक्ट आ रहा है, सिर्फ अभिषेक जी बोल रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या बात सही है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाज मेरा रिपीट हो रहा है ना। आवाज परफेक्ट क्लियर है, आपका मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगा। आवाज एकदम परफेक्ट सही आ रहा है। आप लोग अगर बोर्ड क्लियर ना दिखे ना, बोर्ड बहुत क्लियर दिख रहा है, ठीक, तो आप लोग 720 में करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा है। ठीक, हम भी यहाँ पर देखे हुए हैं आप लोगों को ये करने के लिए कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप बोर्ड बहुत क्लियर रूप से दिख रहा है, आप लोग 720 में करके क्वालिटी में देखिए। चलिए अब इसको हम लोग बेसिक से कैसे बनाए, ट्रिक से कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट तरीका से कम समय में उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हमको निकालना क्या है, देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पर लिख देते हैं, ये है अल्फा इंटू बीटा का मान C/A। यहाँ पर देखिए क्या हमको निकालना है, चौथा नंबर का हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 1/अल्फा प्लस 1/ हमको बीटा सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको यहाँ पर दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा ही होगा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा होगा। ये अल्फा इंटू बीटा होगा। अब अगर हम इसको एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए एलसीएम ले लिया, अब अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा बीटा बचेगा, तो ये मेरा बीटा हो गया, प्लस अब बीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो मेरा बचेगा अल्फा। तो सीधा सीधे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो आसानी से लिख सकते हैं चेंजिंग करके, इतना तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब इससे निकालते हैं। अब हमको समीकरण क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है समीकरण। ठीक, तो अगर हम मध्यम पद को नहीं तोड़ते हैं तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है शून्यकों का योग। देखिए यहाँ शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। तो -b किसको बोलते हैं, b किसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको x के गुणांक को b बोलते हैं, तो हो जाएगा -2/a। तो a के जगह पर क्या है, एक किसको बोलते हैं, x² का गुणांक,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 1 है, ये निकल गया आपका। ठीक, अब फिर यहाँ बट्टा, ये बट्टा है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान इतना निकल गया, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बट्टे ए, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं सी बट्टे ए, तो यहाँ पर सी कौन होगा, 1 होगा, तो 1 हो जाएगा सी, दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करें, अल्फा ए कौन हो जाएगा, तो ए मेरा कौन है, 1 है, तो यहाँ पर नीचे में हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम लोग पलट देंगे, तो पलट देंगे तो -2/1 है, और नीचे में यहाँ 1/1 है, तो 1/1 करेंगे तो इतने होगा। अब सीधा सीधे अगर गुना कर देंगे तो सीधा सीधे आएगा मेरा -2, तो इसलिए आप देख लिए ये आ गया -2। ये हो गया आपका इस सूत्र का मेथड से बनाने का। ठीक, अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं इस सूत्र के माध्यम से तो इस तरह से बनेगा। और ये अब की साल ये 2000 इस तरह का एक क्वेश्चन अब की बार पूछा था 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग को जितना बता रहे हैं आप लोग उतना कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ठीक, अब चौथा नंबर को भी इसमें मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, और अगर नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। देखिए अब 5वां नंबर, अब यहाँ से देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब 5 नंबर, तो 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, दिया है t² - 15 का निम्न में शून्य क्या है। तो शून्य का मतलब होता है वो उसको शून्य के बराबर कीजिए। आप लोग को डायरेक्ट विधि बताएंगे कि कैसे उसको डायरेक्ट हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक से बता देते हैं। तो आप लोग अगर इसको 0 के बराबर कर दीजिए, अब t² को फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर उधर 15 हो जाएगा। अब t को जब फ्री करेंगे तो इसमें लग जाएगा √15, क्या लग जाएगा, √15। तो √15, तो कोई भी अगर वैल्यू में अगर रूट लगता है तो रूट का वैल्यू बाहर आए, माने मान बाहर निकले या ना निकले, उसका मान प्लस और माइनस 2 को वैल्यू देता है। इसका मतलब हमको t का जो मान निकल गया, एक आया √15 प्लस में और एक आया माइनस, ये निकल गया 15, एक प्लस में निकला और एक माइनस में निकला। आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में ये चीज दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हमको क्वेश्चन क्या है, t² - 15 ऑप्शन से, बाय ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। ये तो हो गया बेसिक से हो गया, दो वैल्यू निकलेगा 15 √15 और एक -√15। ठीक, नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बाय ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। तो हमको क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, क्वेश्चन है t² - 15। अब ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, एक 15 है और एक, दोनों 15 ही है। तो शून्य का मतलब कहता है कि ऐसा वैल्यू ढूंढिए को पुट कर देने से वो शून्य के बराबर हो जाए। शून्य का मतलब होता है कि ऐसा वैल्यू ढूंढिए जो शून्य के बराबर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको 15 रखेंगे, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 15 और 15 दिया, तो अगर हम टी के जगह पर 15 रखेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे -15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 -15। क्या ये मेरा शून्य के बराबर हुआ, किसके बराबर होना चाहिए, शून्य का मतलब शून्य के बराबर। तो क्या शून्य के बराबर मेरा आया, नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा, नहीं 15 और 15 ये नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में ये कितना होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए, यानी शून्य के बराबर होगा तभी वो सही होगा। तो हम क्या करते हैं, बी नंबर में दिया -√15, तो यहाँ t² है तो यहाँ पुट कर देते हैं -15 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 15, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर √15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेश 15 निकल के आ जाएगा। तो 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 0, और इधर भी क्या था 0। इसका मतलब ये तो मेरा -√15 तो मेरा आ रहा है। अब +√15 में आना चाहिए, तो +√15 भी देख सकते हैं। तो +√15 अगर बैठाएंगे तो क्या होगा, वो भी फिर से घूम के 15 ही देगा। इसका मतलब दोनों ही स्थिति में मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए मेरा यह ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
ठीक। अब है देखिए अगला, अब इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए √15 दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हम अभी तुरंत पढ़े कि अगर रूट में अगर कोई वैल्यू बाहर निकलता है तो प्लस और एक माइनस दोनों देता है, लेकिन इसमें देखिए दोनों ही प्लस में है, इसलिए मेरा ये भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक, ये भी वैल्यू नहीं होगा। और यहाँ पर √14 दिया हुआ है, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा ये 15 नहीं खत्म होगा। कैसे? देखिए अगर हम यहाँ पर 14 को भरे √14 रखेंगे तो √14 का स्क्वायर करेंगे -15, लेकिन कहता है कि शून्य का मतलब उस शून्य के बराबर आना चाहिए। अगर हम उस वैल्यू को रख देंगे तो शून्य के मान के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या होगा, ये तो स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या होगा, √14 को 2 बार गुना करेंगे, √14 गुना √14, 2 बार गुना करेंगे तो मेरा फ्रेश 14 हो जाएगा। तो 14 बाहर निकल के आ गया, 15 बराबर 0, तो -1 बराबर 0, क्या मेरा बराबर आया? नहीं, यानी शून्य के बराबर नहीं आया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। बोलिए ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पांचवा नंबर जो बताए ऑप्शन से, ये वाला समझ में आया क्या नहीं? कमेंट करके बोलो। पांचवा नंबर जो ऑप्शन से बताए, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? देखो अगर साथ साथ अगर नोट नहीं भी कर पा रहा है तो प्रयास करो नोट करने का, जैसे भी होगा रफ में, और उसको पुनः फिर से एक बार बढ़िया से ई कर लेना है, लेकिन समझना है। ऑप्शन से जो बताई वो समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। ऑप्शन से जो सॉल्व करने के लिए बताए वो समझ में आया कि नहीं? सिर्फ बोलो, अगर समझ में आया तो यस सर, और नहीं आया तो नो सर। फिर से एक बार उसको नेक्स्ट टाइम में फिर से एक बार बताया जाएगा, नहीं तो उसी क्वेश्चन को एक बार फिर से बताएंगे। बोलो ऑप्शन से। आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन को अगर कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। बताइए ऑप्शन से समझ में आया कि नहीं? सबको कमेंट करके बताइए। चलिए समझ में अगर आ गया तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब छठा नंबर में, छठा नंबर में क्या है कि बहुपद द्विघात बहुपद x² -2x -8 के शून्यक हैं। तो आप लोगों को तो बताइए अभी बेसिक से कि बेसिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, मध्यम पद तोड़ के करेंगे, उसके बाद उसको हम ऑप्शन से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करेंगे, बेसिक से बताते हैं कि आखिर उसको कैसे तोड़ते हैं मध्यम पद से। ठीक, देखिए मध्यम पद इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या है छठा नंबर, x² -2x -8 ये है। इसका बोला शून्य क्या होगा, तो शून्य जब कभी भी आ जाए इसका मतलब शून्य के बराबर आना चाहिए, यानी x का ऐसा मान जो शून्य के बराबर आ जाए। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा अगर 8 को तोड़ेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है मध्यम पद तोड़ने के लिए। इसको तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो तोड़ करके 2 आना चाहिए। ठीक, ये तो आप लोग को पहले से पता है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, फिर ये 2 दूना 4, ये चीज हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4
और एगो आ गया मेरा 2। तो 4 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो मेरा तो 2 आएगा नहीं, तो 4 में 2 को अगर घटा दिया जाए तो मेरा 2 आ जाएगा। 4 में अगर 2 को घटा दिया जाए तो मेरा 2 आ जाएगा, 2 लाना होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर -2 लाना है, तो -2 लाने के लिए हम बड़ी वाला संख्या में माइनस लगा देंगे और छोटी संख्या पर प्लस, तो मेरा ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² -4x, अब फिर यहाँ हो जाएगा +2x, ये चीज लिख देंगे। अब फिर हो जाएगा -8 = 0, ये हो जाएगा। अब इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे, दो में हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमन x कॉमन आएगा, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -4, और यहाँ पर प्लस, ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 4। तो देखिए आपका सवाल सही बन रहा है या गलत बन रहा है, उसका पहचान है कि ये ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू आता है वो दोनों समान होना चाहिए। तो समझ जाइए कि वह आपका सवाल सही बन रहा है। चलिए अब यहाँ पर दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो x -4 और फिर हो जाएगा x + 2 = 0। तो यहाँ पर अगर 0 के बराबर करेंगे x -4 को 0 के बराबर, और फिर यहाँ करेंगे x + 2 को करेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा x बराबर -2। तो एक आया 1 -2 और एक आया 4, तो -2 और 4। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है -2 और 4 दिया हुआ है, -2 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये सब आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक, अब ऑप्शन से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको बाय ऑप्शन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² -2x -8 के शून्यक हैं, इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो हो गया आपका जो लॉन्ग मेथड हो गया, बेसिक हो गया, ये तो आपका बेसिक हो गया। लेकिन बाय ऑप्शन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना नहीं है, आपको तो सिर्फ जवाब देना है। यानी क्वेश्चन को देख करके चाहे आप याद करके रखिए, चाहे आप ट्रिक से बताइए, लेकिन आपको सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव में आवश्यकता नहीं है। ठीक, और आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से, आप लोग को मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओएमआर शीट को कैसे भरा जाएगा। ओएमआर शीट जो है, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, ओएमआर शीट जो होता है वह सही रूप से नहीं भर पाता है। सही रूप से मतलब क्या, समय पर रहते हुए नहीं भर पाता है। तो ओएमआर शीट का सबसे बढ़िया तरीका क्या है भरने का, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है देखिए, तो अब इसको बाय ऑप्शन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। छठा नंबर देखिए, बाय ऑप्शन, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिख देते -2 4, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है -2 -4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 और 4। तो कह रहा है कि शून्यक है, तो शून्यक का मतलब होता है कि x का वैसा वैल्यू जिसको अगर हम पुट कर देंगे तो वो शून्य के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हम इसको अगर पुट करेंगे तो ये मेरा 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं पुट करके, जो भी वैल्यू जिस ऑप्शन का मान में अगर 0 अगर दे देगा दोनों वैल्यू में, वो मेरा क्या हो जाएगा, वह सही होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर -2 पुट करके देखते हैं, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पुट करेंगे 2 गुना -2 और फिर है -8, तो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, फिर हो जाएगा ये माइनस माइनस +4, ये -8 बराबर 0, ये 4 और 4 8 और -8 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए में जो -2 दिया हुआ है ये मेरा करेक्ट है, सही है। ठीक, लेकिन ऑप्शन नंबर ए अगर हम तब सही होगा जब मेरा 4 का भी मान अगर पुट करेंगे तो वो मेरा 0 होना चाहिए, दोनों मेरे वैल्यू में मेरा 0 होना चाहिए। तो हम पुट करके देखते हैं 4 में, तो 4 का अगर पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 4 और यहाँ पर है -8, तो यहाँ जाएगा 4 चौके 16 और फिर हो जाएगा यहाँ -4 दूना 8 और यहाँ -8, तो 16 -8 और -8 -16 0 बराबर 0, यानी ये भी मेरा 0 दे रहा है। इसका मतलब आपका फर्स्ट नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फर्स्ट नंबर आपका जो होगा सही होगा। अभी सब कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे बी और सी तो आपका इसमें शून्य नहीं देगा। ठीक, आपका शून्य नहीं देने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए छठा नंबर तक आप लोगों को क्लियर हो गया।
यशपाल सिंह बोल रहा है कि दिख नहीं रहा है। दिखने तो सबको दिख ही रहा है, हो सकता है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तो यशपाल जी आप नेटवर्क में जाइए, आप लोग को दिखेगा। तो आप लोग देखिए 720 क्वालिटी में करके देखिए, आप लोग परफेक्ट दिखेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब 7वां नंबर, अभी बाय ऑप्शन से इसको हम लोग सॉल्व किए, अब 7वां नंबर की ओर चलते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं आप लोग को, यहाँ पर खाली जगह पर सॉल्व करेंगे। अब 7वां नंबर की ओर चलते हैं, अब काफी जगह हो गया। देखिए अगर कोई किसी को समस्या हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए 7वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। फिर वही क्वेश्चन आया, ये चैप्टर में है ही शून्य के बारे में, और आप लोग कम से कम इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और एक आप लोग को जो फर्स्ट नंबर में बताइए ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहां से पूछेगा। तो आप लोग देखिए इसमें क्या बोला है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x के शून्यक है। ठीक, तो दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 3 का शून्यक है। तो शून्यक का मतलब है आप समझ आइए कि वो शून्य के बराबर आना चाहिए, शून्य के बराबर आना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे जो दोनों ही वैल्यू पर वह 0 हो जाना चाहिए। ठीक, और ऐसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बेसिक से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको शून्य के बराबर कीजिए। तो एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ये उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब स्क्वायर को जब हटाएंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूल के अनुसार ये क्या हो जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा। और रूट का वैल्यू अगर बाहर आए या ना आए, ठीक, रूट का वैल्यू बाहर आए या ना बाहर आए, देखिए यहाँ पर 3 है तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका मान प्लस और माइनस दो रिजल्ट वो देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑप्शन में आपको एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं कि दोनों प्लस दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में एक 3 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए एक प्लस दिया हुआ है और एक माइनस दिया हुआ है, वही आपका होगा। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन बाय ऑप्शन से अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो बाय ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, √3 और √3 दोनों दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। ऑप्शन कैसे करेंगे, या देखिए एक्स क्यूब है तो जब 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और 0 होना चाहिए, -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा ये फ्रेश 3 हो जाएगा, मैंने 3 बाहर निकल जाएगा, मैंने √3 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेश 3 निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये भी बोलेगा ये फ्रेश 3 कैसे हो जा रहा है, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जा रहा है। इसलिए आप लोग याद रखिए कि √3 को अगर गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो फ्रेश 3 हो जाएगा। ये ट्रिक तरह से याद रख लीजिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, अब यहाँ पर -3 इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0, तो ये तो आ गया। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर इसमें अगर आ गया, ये दोनों ऑप्शन में 0 देगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब दोनों ही समान हो, जब दोनों ही रूट मेरा समान है, दोनों ही शून्यक मेरा समान है, तो दोनों समान नहीं हो सकता, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। 0 तो हो रहा है लेकिन दोनों ही समान दिया हुआ है, तो समान के साथ साथ क्या होगा, विपरीत होगा। समान होगा तो क्या होगा, विपरीत होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट 8वां नंबर, 8वां नंबर, द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक का योगफल पूछा है। अब क्या पूछा है, शून्यक का योगफल पूछा है। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का शून्यक का बोला है योगफल बताइए। तो देखिए सबसे सबसे पहला तरीका इसमें क्या है, सबसे पहला तरीका आप क्या कीजिए, इसका शून्य मध्यम पद से तोड़ के निकालिए। मध्यम पद से निकालेंगे तोड़ के तो एक्स का 2 मान आएगा, तो बोला है शून्य का योग ज्ञात करें। यहाँ क्या लिखा है, शून्य का योगफल, तो दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अगर हम सूत्र से डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो शून्यकों का योग का देखिए सूत्र लिखा है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। तो -b किसको बोलते हैं, तो आप लोग को पता है कि इसको बोलते हैं a, यानी x² के साथ गुना जो रहता है उसको a बोलते हैं। x के साथ में जो गुना रहता है उसको हम लोग b बोलते हैं, x के साथ 1 है इसको b बोलते हैं, और यहाँ जो रहता है उसको c बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है
माइनस बी बट्टे ए, शून्यकों का योग, इसको क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी कौन है, देखिए यहाँ पर, तो बी के जगह पर कौन है, -1। और फॉर्मूला में पहले से देखिए, ये फॉर्मूला में माइनस है, अब फिर बी का वैल्यू मेरा -1 है, तो -1 हो गया। अब ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 है, तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3, तो आपका ये हो गया 1/3 आपका हो गया आंसर। तो 1/3 कौन सा है आपका, 1/3 हो गया। तो -1/3 भी नहीं, +1/3 होगा आपका ये, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस होकर के 1/3। देखिए आप ऑप्शन में भी देखा, आपको कैसे कंफ्यूजन करने के लिए प्लस माइनस भी दिया हुआ है, तो -1/3 नहीं, आपका +1/3 ही आएगा। बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? अभिषेक जी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए 9वां नंबर, 9वां नंबर में क्या बोला है, द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है, शून्यकों का योग क्या होगा, फिर वही बोला है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा, यही होता है अल्फा प्लस बीटा। तो आपको मध्यम पद तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मध्यम पद तोड़ के ये नहीं कि एक्स का वैल्यू 2 निकालेंगे फिर दोनों मान को जोड़ेंगे, उससे भी प्राप्त होगा, लेकिन उसमें आपको क्या होगा, समय ज्यादा जाएगा। तो आप सीधा सीधी बहुपद का द्विघात बहुपद ये शून्य का योग के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 10 दिया हुआ है। ठीक, तो शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ b का मान कितना है, 7 है, तो -7 हो जाएगा। ये फॉर्मूला का माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो -7, और ए का है 1 है, तो सीधा सीधी आपका -7 हो जाएगा। सीधा सीधी आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी -7 हो जाएगा। देखिए कंफ्यूजन कराने के लिए आपको +7 भी दिया हुआ है, और हो सकता है कोई अगर फॉर्मूला गलत बैठा दे तो तुरंत उसका +7 आ जाएगा, और बोलेगा नहीं हम तो सही बना के आए हैं, और सरासर यहाँ गलत बना के आ रहा है। अब देखिए 10वां नंबर, 9 हो गया, अब 10वां नंबर बनाए, बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल पूछ दिया। आप क्या पूछ दिया, गुणनफल। तो आप लोग बहुपद निकाल करके शून्य निकाल के गुना नहीं करना है, सीधा सीधी आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, क्या होता है c/a। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 10वां नंबर में c/a, तो c का मान है 2, c का मान है 2 और a का मान है 1, तो हो जाएगा सीधा सीधी आपका हो गया 2। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक, आप लोग को जितना बता रहे हैं
एक भी आप लोगों को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग दूसरा चैप्टर का जितना भी है वीडियो को सही शुरू से अंत तक सही रूप से आप लोग अगर देखिएगा, आप लोग को इससे अगर कोई भी अगर सिर्फ बदल सकता है क्वेश्चन में, क्या करेगा, यहाँ 7x की जगह 8x कर देगा, 9x कर देगा, टाइप भले टाइप यही रहेगा पर डाटा को चेंज कर देगा। डाटा का चेंज का मतलब हो गया कि 7 की जगह 8 लिख देगा, 2 की जगह 4 लिख देगा, तो क्या हो गया, डाटा चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन चेंज का मतलब पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करेगा। अब देखिए 11 नंबर, देखिए 11 नंबर, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आप लोग चलिए 11 नंबर बनाइए, तो आप लोग 11 नंबर बनाइए, आप लोग को डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे। 11 नंबर बनाइए, इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दिया हुआ है, आप लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी शून्यकों का आपका 11 नंबर देखिए, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, और यहाँ पर गुणनफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको 2 दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करना है, अब देखिए लॉन्ग मेथड से तो आप लोग सीखे ही होंगे, इसको बनाने के लिए आपको शॉर्टकट कैसे मेथड बनाना है, आपको क्या पूछा, द्विघात बहुपद, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं, द्विघात बहुपद का एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए डायरेक्ट ट्रिक होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया द्विघात बहुपद का डायरेक्ट। आपको द्विघात अगर बहुपद अगर शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग अगर दिया हो तो डायरेक्ट आप बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से ज्ञात हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, और बाहर में एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल आपको 2 दिया हुआ है, ये माइनस और माइनस +3x हो जाएगा और +2, आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका जो ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है। देखिए आपको कितना कंफ्यूजन करने के लिए देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर दिया है, अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो सरासर तुरंत गलत हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 सब में वही लिखा है, लेकिन सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन कर दिया है। यहाँ देखिए माइनस कर दिया है, यहाँ पर भी वही चीज लिखा है, यहाँ पर माइनस कर दिया है दोनों जगह, यहाँ पर भी देखिए माइनस कर दिया है। सब इसी तरह से क्वेश्चन को कंफ्यूजन कराने के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा चिन्ह को परिवर्तन कर दिया जाता है। अभिषेक बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। और किसका किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अभिषेक, और बनाइए आप लोग, बताइए क्या होगा, बी नहीं ए होगा।
ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभिषेक जी आपका बी कैसे आ गया? ऑप्शन नंबर ए होगा, माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा। देख सकते हैं ये फॉर्मूला में माइनस होता है, और फिर ये यहाँ पर इसका -3 दिया हुआ है, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल में -3 दिया हुआ है, सॉरी योग में -3, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए सब जगह प्लस रहेगा। चलिए आप लोग 12 नंबर बना के दिखाइए, बोलिए 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए बनाइए, अभिषेक जी, रंजन जी बनाइए। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 12 का बी नंबर बताइए, सॉरी बी नंबर बोल रहे हैं, 12 का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो अभिषेक जी आपका ए नंबर कैसे आ गया? बी नंबर बताइए, 12 का बताइए कितना होगा? चलिए 12 नंबर अब बनाते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुपद 3x² माइनस 12x का शून्यक होगा। तो सीधा सीधी याद रखिए कि शून्य होना चाहिए, यानी दिया हुआ है 12 नंबर में 3x² माइनस 12x का शून्यक होगा, तो शून्यक का मतलब शून्य के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन आपका पुट करके देखिए, अगर जिस ऑप्शन में आपका शून्य हो जाता है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर हम इसको अगर शून्य, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0 और 4 दिया हुआ है, तो अगर 0 और 4 पुट करें, इसको अगर 0 पुट करेंगे तो पूरे को 0 कर देगा, यहाँ पर भी अगर 0 पुट करें तो 0 कर देगा, तो यानी 0 बराबर 0, तो आपका 0 तो हो रहा है। अब 4 पर देखते हैं, तो अगर 4 को पुट करते हैं तो यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16 और हो जाएगा 12 चौके 48, यहाँ भी 16 तिया 48 और यहाँ पर भी 16 तिया 48, तो 0 बराबर 0, तो यहाँ पर भी 0 बराबर 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सी किसी को भी अगर पुट करेंगे तो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन से सही करना है, आपको सॉल्व नहीं करना, सीधा सीधी ऑप्शन को ही पुट कर दीजिए, जिस ऑप्शन में शून्य हो जाएगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 13 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए 13 का क्या होगा? चलिए 13 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। और इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए, डेली आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास में आप लोग को डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक। ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव क्लास है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर, इसमें आपको साइंस से लेकर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों का आप लोग का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में है x² माइनस 5x प्लस 6 का बोला है शून्य क्या होगा। ऑप्शन डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में है ऑप्शन 1 और -1, तो अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 5 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका तो यहाँ पर +7 हो जाएगा, -5, तो आपका तो शून्य नहीं आ रहा, शून्य आना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 पे चलिए, ऑप्शन नंबर 2 में अगर पुट करते हैं इसको, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में पुट करेंगे तो 2 दूना 2 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 2
प्लस 6, तो 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 10 और प्लस 6, तो 6 4 10 माइनस 10 बराबर 0। ये तो आपको बुझा रहा है। लेकिन एक में देखिए ऑप्शन, अगर 2 को पुट किए तो मेरा 10 आ रहा है, लेकिन इसमें हम 1 पुट किए थे तो नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये ऑप्शन 2 में तो मेरा 0 हो रहा है, लेकिन 1 में मेरा नहीं हुआ था यहाँ पर, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक, लेकिन 2 में मेरा शून्य आ रहा है, तो यहाँ पर 2 है, तब अब 2 में तो चेक कर चुके हैं, 3 में चेक करके देखते हैं 3 में मेरा 0 हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो 3 में चेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 प्लस 6, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15 प्लस 6, तो 9 6 15 माइनस 15 बराबर 0, यानी 0 आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी इज राइट आंसर। बोले यहां तक में आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो 13 क्वेश्चन बताए, तो 13 क्वेश्चन में से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन बताए, इससे बाहर आप लोग देख लीजिएगा, किसी का भी वीडियो यूट्यूब में पूरे उठा के देख लीजिएगा, या तो कहीं पर भी आप लोग इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक, इसी से आप लोग का एग्जाम में आएगा, सिर्फ डाटा को चेंज कर सकता है, पर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना अंत तक वीडियो को देखें, इसके लिए आप लोग को दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू, गुड नाइट।